नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। छत्तीसगढ़ के इस प्राचीन मंदिर में कभी दी जाती थी नरबलि, तांत्रिकों की आज भी है मुख्य साधना स्थली। भारत के प्राचीन मंदिरों में नरबलि की प्रथा सदियों पुरानी है। सख्त कानून के कारण अब नरबलि की प्रथा बंद कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी एक प्राचीन मंदिर ऐसा है जहां देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबलि दी जाती थी। दंतवोड़ा के प्राचीन दंतेश्वरी मंदिर को देश का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण अन्नम देव ने करीब 850 साल पहले कराया था। डंकिनी और संखनी नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर का जीर्णोद्धार पहली बार वारंगल से आए पांडव अर्जुन कुल के राजाओं ने करीब 700 पहले करवाया था। 1883 तक यहाँ नरबलि होती रही है। 1932 और 33 में दंतेश्वरी मंदिर का दूसरी बार जीर्णोद्धार तत्कालीन बस्तर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने कराया था। मंदिर प्रांगण में नदी के समीप 8 भैरव भाइयों का आवास माना जाता है, इसलिए इसे तांत्रिकों की साधना स्थली माना जाता है। आदिवासियों की ऐसी मान्यता है कि आज भी सैकड़ों तांत्रिक जंगल और गुफाओं में साधना कर रहे हैं और गुप्त रूप से वे मां के दर्शन करने आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के गिरे थे दांत। शक्तिपीठ के विषय में एक प्राचीन कहानी बताई जाती है। कहा जाता है कि सतयुग में जब राजा दक्ष ने यज्ञ कराया तो उन्होंने भगवान शंकर को इसमें आमंत्रित नहीं किया। सती राजा दक्ष की पुत्री थी तो उन्होंने अपने पति के इस अपमान से क्षुब्ध होकर अपने पिता के यज्ञ कुंड में खुद की आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को इस बारे में पता चला तो वे सती का शव अपनी गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। भगवान शिव के इस क्रोधित रूप से प्रलय की आशंका को देखते हुए भगवान विष्णु ने चक्र चलाया और सती के शव को खंडित कर दिया। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर सती के अवशेष गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। उनमें से दंतेवाड़ा एक है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती के दांत गिरे थे। दूसरी कहानी वारंगल के नरेश के छोटे भाई अन्नम देव से जुड़ी है, जिन्हें वारंगल राज से निर्वासित कर दिया गया था। जब वे गोदावरी नदी को पार कर रहे थे उस दौरान उन्हें नदी में ही मां दंतेश्वरी की प्रतिमा मिली। तट पर अन्नम देव से उस प्रतिमा को रखा और पूजा करने लगे। इसी दौरान देवी साक्षात प्रकट हुई और अन्नम देव से कहा कि मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ। इसके साथ अन्नम देव ने अपनी विजय अभियान की शुरुआत की और बस्तर साम्राज्य की स्थापना हुई। टेमरा सती शिलालेख में राजा हरिश्चंद्र देव 1324 ईस्वी का उल्लेख मिलता है। बारसूर के युद्ध में अन्नम देव ने इसी हरिश्चंद्र देव को मार डाला और नए राजवंश की बस्तर में स्थापना की। इस बार भक्तों को मंदिर में नहीं मिलेगा प्रवेश। 52वें शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर में इस बार भी नवरात्र में भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया है। 2 साल में ये चौथा नवरात्र होगा कि आराध्य देवी के दर्शन करने भक्त मंदिर नहीं जा पाएंगे। मंदिर समिति ने बताया कि इस साल 12 ज्योति ही जलेंगी। मंदिर समिति ने बताया कि इस बार 12 ज्योति ही जलेंगी। मेला भी नहीं लगेगा, लाइव दर्शन होगा। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बताया कि आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए इस बार पदयात्रा नहीं होगी। सभी भक्तजनों श्रद्धालुओं को घर बैठे ही दंतेश्वरी माई का दर्शन, माता की आरती, ज्योति कलश का लाइव दर्शन कराएंगे ताकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। हर साल हजारों श्रद्धालु करते हैं दर्शन। बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दर्शन करने केवल बस्तर संभाग ही नहीं बल्कि देश और विदेशों से भी भक्त पहुंचते हैं। नवरात्र के समय दूर दराज से कई भक्त पैदल तो कई घुटने के सहारे चलकर अपनी अपनी आस्था के अनुसार माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा पंचमी के दिन भक्तों की भीड़ होती थी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।